भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 1 अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय इत्योरेकम तन्मे ब्रूहि निश्चित्यम। अर्थ अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कभी कर्म संन्यास कर्म त्याग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की। दोनों में से निश्चित रूप से मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ है, कृपया स्पष्ट रूप से बताइए। श्लोक 2 श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निः श्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थ भगवान बोले, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु कर्मयोग संन्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ है। श्लोक 3 ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न काचते निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थ जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है, वह सच्चा सन्यासी है। वह द्वंद्व से मुक्त होकर बंधन से छूट जाता है। श्लोक 4 सांख्योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम्प्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम। अर्थ अज्ञानी लोग सांख्य ज्ञान और योग कर्म को भिन्न बताते हैं, पर ज्ञानी जानते हैं कि दोनों एक ही फल देने वाले हैं। श्लोक 5 यत् सांख्यः प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यं च योगम च यह पश्यति स्पश्यते। अर्थ ज्ञान से और कर्मयोग से प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य एक ही है। जो इसे समझता है वही सत्य समझने वाला है। श्लोक 6 संन्यासस्तु महाबाहो दुहखमाप्तुमयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थ हे अर्जुन, बिना मन को योग में स्थिर किए केवल कर्मों का त्याग करना कठिन है, परंतु कर्मयोग से युक्त मनुष्य शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। श्लोक 7 योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थ जिसका मन और इंद्रियां नियंत्रित हैं, वह योगयुक्त आत्मा होकर संसार में कर्म करते हुए भी पाप से नहीं छूता। श्लोक 8 नौ नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् शब्दाना भार प्रलपन्न विसृजन् गृहिणन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थ जिसने सत्य को जान लिया है वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता। खाना चलना बोलना सोना सांस लेना आदि सब कर्म इंद्रियों द्वारा ही होते हैं। आत्मा उनसे परे है यह समझकर वह निर्लिप्त रहता है। श्लोक 10 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सथगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते नस पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थ जो सभी कर्म परमात्मा को अर्पित कर देता है और आसक्ति त्याग कर कार्य करता है, वह पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे जल से कमल का पत्ता। श्लोक 11 कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सत्तगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। अर्थ योगी शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों से केवल आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, न कि आसक्ति से। श्लोक 12 युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थ योगी फल की आसक्ति छोड़कर परम शांति पाता है, जबकि आसक्त मनुष्य कर्म फल की इच्छा में फंस जाता है। श्लोक 13 सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। अर्थ बुद्धिमान ज्ञानी मन में सभी कर्मों का त्याग करके 9 द्वार वाले शरीर में सुख से रहता है, न कुछ करता है न करवाता है। श्लोक 14 न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थ परमात्मा न किसी को कर्म करने को बाध्य करता है न कर्मों का फल देता है, सब कुछ जीव के स्वभाव और मनोवृत्ति से होता है। श्लोक 15 नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानं ननावृतम ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थ प्रभु न किसी के पाप को लेते हैं न पुण्य को बांटते हैं,
लेकिन अज्ञान से ढका हुआ मनुष्य सत्य को नहीं देख पाता। श्लोक 16 ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थ, जिसका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया है उसके लिए परम सत्य सूर्य की भांति प्रकाशित हो जाता है। श्लोक 17 तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। अर्थ, जिनकी बुद्धि मन और श्रद्धा परमात्मा में स्थित है वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 18 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थ, ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समान आत्मा को देखता है। श्लोक 19 इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्य स्थितम मनः निर्दोषं हि समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थ, जिनका मन संभाव में स्थित है वे यहीं रहते हुए संसार से मुक्त हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और समान है। श्लोक 20 न प्रहरिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अर्थ, जो सुख आने पर हर्षित नहीं होता और दुख आने पर व्याकुल नहीं होता वही स्थिर बुद्धि ज्ञानी है। श्लोक 21 बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। अर्थ, जो बाहरी सुखों में नहीं फांसता वह आत्मा में स्थित अनंत आनंद प्राप्त करता है। श्लोक 22 ये ही संस्पर्शजा भोगा दुहक ह्योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थ, इंद्रिय सुख दुख का कारण है और उनका आरंभ अंत होता है, इसीलिए बुद्धिमान उनमें आनंद नहीं खोजता। श्लोक 23 शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक्षरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः सुखी नरः। अर्थ, जो मृत्यु से पहले ही काम और क्रोध को जीत ले वही सुखी योगी है। श्लोक 24 योन्तः सुखोन्तरारामस्तथांतर ज्योतिरेव यः सस योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति। अर्थ, जिसका सुख आनंद और प्रकाश भीतर से ही प्रकट होता है वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। श्लोक 25 लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। अर्थ, जिसकी वृत्तियां शुद्ध हो गईं और जिसका मन स्थिर है तथा जो सबके कल्याण में लगे रहते हैं वे ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। श्लोक 26 कामक्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। अर्थ, जिन संतों ने काम और क्रोध को छोड़ दिया है और जिनका मन परमात्मा में स्थित है वे ब्रह्म आनंद में स्थित होते हैं। श्लोक 27-28 स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मु निर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त इव सह। अर्थ, आत्मयोगी सेंसेस को बाहर की वस्तुओं से हटाकर मन और श्वास पर नियंत्रण रखकर इच्छाओं भय और क्रोध से मुक्त होकर सदैव शांत रहता है। श्लोक 29 भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिम ऋच्छति। अर्थ, जो मनुष्य मुझे सभी यज्ञ और तप के फल का भोक्ता संपूर्ण जगत का स्वामी और सब जीवों का मित्र जान लेता है वह सच्ची शांति प्राप्त करता है।